हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज हम आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल के एक ब्यूटीफुल से हिल स्टेशन दार्जिलिंग ट्रिप पर। इस वीडियो में हम आपको दार्जिलिंग ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप दार्जिलिंग कैसे जाएं, दार्जिलिंग में सस्ते बजट में कहाँ ठहरे, दार्जिलिंग में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, दार्जिलिंग में आप कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं और किस किस तरह से आप घूम सकते हैं, दार्जिलिंग घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि दार्जिलिंग ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक एक करके ये सभी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग अपनी नेचर्स ब्यूटी, चाय के बागानों और टॉय ट्रेन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इस हिल स्टेशन के नज़ारे तो देखने लायक हैं, जिस वजह से यहाँ पर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड कपल्स आना काफ़ी पसंद करते हैं और वेकेशंस के टाइम पर तो यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। टॉय ट्रेन से आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देखना हो या फिर यहाँ के चाय के बागानों को निहारना हो, दार्जिलिंग काफ़ी खूबसूरत लगता है। दार्जिलिंग टूरिस्ट के घूमने वाली जगहों की लिस्ट में जरूर शामिल रहता है। दार्जिलिंग ऊंची पहाड़ियों के बीच हरी भरी वादियों में लिपटी ठंडी हवाओं के झोंके से भरी एक जादुई जगह है। यहाँ का मौसम यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाता है और कंचनजंगा की पहाड़ियों से होता हुआ ये ब्यूटीफुल सा सनराइज यहाँ आने वाले टूरिस्ट की पहली पसंद रहता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ हर टूरिस्ट को यहाँ पर दोबारा आने पर मजबूर कर देती हैं। और अगर आप भी इस साल दार्जिलिंग घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप दार्जिलिंग तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप दार्जिलिंग तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू दार्जिलिंग तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, बागडोगरा, गैंगटोक एंड कोलकाता से दार्जिलिंग के लिए बसेस मिल जाती हैं। सिलीगुड़ी बस स्टैंड से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 65 किलोमीटर की है एंड सिलीगुड़ी बस स्टैंड ही दार्जिलिंग का सबसे नियरेस्ट बस स्टैंड है। अगर आप सिलीगुड़ी से पहुंचना चाहते हैं तो आप सिलीगुड़ी से भी आराम से दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हैं। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक की बस से जाने का किराया 150 रुपए से लेकर 200 रुपए पर पर्सन का रहता है एंड ये बसेस आपको सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक 3 से 4 घंटे में पहुंचा देती है। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू दार्जिलिंग तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों दार्जिलिंग का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है एंड इस रेलवे स्टेशन तक के लिए आपको भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। आप अपने शहर से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं एंड अगर आपको न्यू जलपाईगुड़ी तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप अपने शहर से सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं। और दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप वहां से दार्जिलिंग तक के लिए टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं या फिर आप बसेस के थ्रू भी दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है और न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक के लिए आपको टैक्सी की बुकिंग 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक में हो जाती है एंड अगर आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसकी टिकट 300 रुपए से लेकर 400 रुपए पर पर्सन की रहती है, जो कि आपके सीजन पर भी डिपेंड करती है। एंड बसेस के थ्रू पहुंचने के लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी बस स्टैंड तक आना होगा, जहां से आपको दार्जिलिंग के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है। इनके प्राइस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए आपको एक और अच्छा ऑप्शन मिलता है, जो कि टॉय ट्रेन का रहता है। न्यू जलपाईगुड़ी से आपको दार्जिलिंग तक के लिए टॉय ट्रेन मिल जाती है। इसका सफर 6 से 7 घंटे तक का रहता है, लेकिन ये दार्जिलिंग के रास्ते में पड़ने वाले नेचर्स ब्यूटी के एक अमेजिंग नज़ारे को आपको दिखाती है एंड आप इस टॉय ट्रेन का यादगार एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस टॉय ट्रेन की टिकट आपको IRCTC के ऐप के थ्रू ही बुक करनी होती है एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू दार्जिलिंग तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों दार्जिलिंग का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट है। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है। आपको बागडोगरा एयरपोर्ट तक के लिए भारत के कई मुख्य शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी मिल जाती है। बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप दार्जिलिंग तक वहां से टैक्सी की बुकिंग करके जा सकते हैं या फिर आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पहुंच सकते हैं। टैक्सी की बुकिंग आपको दार्जिलिंग तक के लिए 4000 रुपए तक में हो जाती है एंड शेयरिंग टैक्सी के चार्जेस 400 रुपए पर पर्सन के रहते हैं। या फिर दोस्तों आप बागडोगरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर सिलीगुड़ी पहुंचकर वहां से बसेस के थ्रू भी दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हैं, जिनके टिकट प्राइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए दोस्तों अब आप दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि दार्जिलिंग में आप कहां पर और कितने बजट में ठहर सकते हैं। दोस्तों आपको वैसे तो दार्जिलिंग में कई जगहों पर होटल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गांधी रोड, मॉल रोड एंड चौरास्ता पर, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गांधी रोड पर या फिर मॉल रोड के आसपास में ही होटल लें, बिकॉज आपको यहाँ से सभी प्लेसेस पर घूमने फिरने में आसानी रहती है।
गांधी रोड या फिर मॉल रोड के आसपास में आपको 800 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक में हर तरह के होटल देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आपको डीलक्स से लेकर लग्जरी होटल देखने को मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से इन होटल में ठहर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर सोलो ट्रैवलर है या फिर आप अकेले आ रहे हैं तो आप यहाँ पर हॉस्टल में भी ठहर सकते हैं, जो कि आपको 400 रुपए से लेकर 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बेड मिल जाते हैं, जिनमें आप ठहर सकते हैं और इसी में आपका मील भी ऐड रहता है। और दोस्तों अगर बात करें कि दार्जिलिंग में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, तो आपको दार्जिलिंग में किसी भी तरह की खाने पीने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन हर तरह के खाना इजीली मिल जाता है। खाने पीने के लिए आपको मॉल रोड, चौरास्ता, गांधी रोड के आसपास में काफी जगहों पर रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं और ढाबे भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको मॉल रोड के आसपास में काफी स्ट्रीट फूड भी देखने को मिलता है, जहाँ पर आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक नॉर्मल वेज थाली की कॉस्ट 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की आती है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि दार्जिलिंग ट्रिप आपको कितने दिन की प्लान करके आनी चाहिए। दार्जिलिंग के सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए आपको कम से कम 2 नाइट्स एंड 3 डेज की ट्रिप प्लान करके आनी चाहिए। अगर आपके पास और भी समय है तो आप और भी अच्छे से यहाँ पर घूम सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से आप यहाँ के लिए एक दिन एक्स्ट्रा ही लेकर जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर आपको भीड़ होने की वजह से काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब डे बाय डे के हिसाब से जान लेते हैं कि आप डे 1 में सबसे पहले कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आप डे 1 में सबसे पहले महाकाल टेम्पल के लिए जा सकते हैं। महाकाल टेम्पल मॉल रोड से लगभग 300 मीटर की दूरी पर ही है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो आप यहाँ पर पैदल ही जा सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ भगवान बुद्ध भी विराजमान है और इसी वजह से यहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट का मिश्रण देखने को मिलता है। दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों के बीच स्थित इस मंदिर में आकर कुछ अलग ही शांति फील होती है। यहाँ आने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आना होता है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं और कुछ समय अच्छे से बिता सकते हैं और उसके बाद आप घूम मोनेस्ट्री के लिए जा सकते हैं। ये काफ़ी फेमस मोनेस्ट्री है, जहाँ पर दार्जिलिंग घूमने आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद आप मोनेस्ट्री से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही द रेल म्यूजियम देखने के लिए जा सकते हैं। ये रेल म्यूजियम दार्जिलिंग की रेल सर्विस हिस्ट्री को दर्शाता है। यहाँ पर आपको दार्जिलिंग की रेल सर्विस हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। आप यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड उसके बाद आप बतासिया लूप के लिए जा सकते हैं। बतासिया लूप इंडियन आर्मी के गोरखा सोल्जर्स को डेडिकेटेड है। यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन की एंट्री टिकट लगती है। बतासिया लूप दार्जिलिंग के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है, जहां पर दार्जिलिंग आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं। बतासिया लूप अपनी खूबसूरती से हर टूरिस्ट को यहां पर आने के लिए अट्रैक्ट करता है। यहां से आपको नेचर्स ब्यूटी का एक अमेजिंग नज़ारा देखने को मिलेगा एंड कंचनजंगा की ब्यूटीफुल वैलीज के नज़ारे को भी आप देख सकते हैं। आप इन सभी प्लेसेस को टॉय ट्रेन के थ्रू भी कवर कर सकते हैं, जो कि काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। दोस्तों यहाँ पर टॉय ट्रेन के माध्यम से आपको इन सभी प्लेसेस की साइट सीइंग भी कराते हैं, जिसमें कि ये दार्जिलिंग से शुरू होकर बतासिया लूप से होते हुए घूम स्टेशन तक आती है। ये सफर 15 से 16 किलोमीटर तक का रहता है, जिसमें कि आपकी ये ट्रेन 2 घंटे में इन सभी प्लेसेस की साइट सीइंग कराती है। दोस्तों इसको जॉय राइड के नाम से भी जाना जाता है एंड ये टॉय ट्रेन 2 तरह से चलती है, एक स्टीम इंजन वाली, दूसरी डीजल इंजन वाली। दोस्तों स्टीम इंजन की टिकट की बात करें तो यहाँ पर ये 1500 रुपये पर पर्सन की रहती है एंड डीजल इंजन की टिकट 1000 रुपये पर पर्सन की रहती है। इसमें 5 साल से ऊपर के सभी लोगों की टिकट लगती है एंड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसमें टिकट नहीं लेनी होती है। दोस्तों आप इन सभी प्लेसेस को टॉय ट्रेन के थ्रू कवर कर सकते हैं या फिर आप टैक्सी के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर 2 लोग हैं तो आप मॉल रोड या फिर बस स्टैंड के पास से ही स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर भी घूम सकते हैं। स्कूटी एंड बाइक आपको यहाँ पर 600 रुपए से 700 रुपए में पर डे के हिसाब से मिल जाती है। और दोस्तों बतासिया लूप पर भी अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप रॉक गार्डन के लिए जा सकते हैं। रॉक गार्डन दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये काफी खूबसूरत जगह है जिसे पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल वाटरफॉल, हरी भरी पहाड़ियाँ एंड पाइन के पेड़ जैसी नेचर्स ब्यूटी का अमेजिंग नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। रॉक गार्डन की एंट्री टिकट 20 रुपये पर पर्सन की रहती है। अब आप यहाँ पर अच्छे से घूमने के बाद शाम को मॉल रोड पर घूमने के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर शाम का नज़ारा काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है, जहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड की शॉप भी देखने को मिलती है। आप यहाँ पर शाम के समय काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और यहीं पर आप डिनर भी कर सकते हैं एंड उसके बाद आप अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आप अर्ली मॉर्निंग
मतलब 4 बजे उठकर टाइगर हिल के लिए जा सकते हैं। टाइगर हिल दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि समुद्र तल से लगभग 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टाइगर हिल सनराइज पॉइंट के नाम से भी काफी फेमस है। यहाँ से आपको सनराइज का बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको सुबह यहाँ पर जल्दी पहुँचना होता है। और यहाँ पर सनराइज के अलावा यहाँ से कंचनजंगा की चोटी के अमेजिंग नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। और इसी को देखने के लिए यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर आप कुछ समय बिता सकते हैं और उसके बाद आप लामाहट्टा इको पार्क के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आप हनीमून कपल है या फिर अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो आपको लामाहट्टा इको पार्क के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ये पार्क एक छोटे से खूबसूरत से गांव में स्थित है। ये दार्जिलिंग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर आपको नेचर्स ब्यूटी का अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। इस इको पार्क की एंट्री टिकट 20 रुपये पर पर्सन की रहती है एंड ये पहाड़ी के किनारे पर स्थित है। इस पार्क के अंदर काफ़ी खूबसूरत पाइन के पेड़ हैं एंड ट्रैक के लिए रास्ते हैं, जहाँ से आपको पार्क को एक्सप्लोर करने में काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और अच्छे से यहाँ पर टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप दार्जिलिंग जू के लिए जा सकते हैं। ये जू बंगाल टाइगर और लाल पांडा के लिए फेमस है एंड इस जू में हर साल लगभग 3 लाख लोग पांडा और व्हाइट टाइगर को देखने के लिए आते हैं। और इस जू के अंदर और भी कई प्रकार की बर्ड्स भी हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इस जू की एक खास बात और भी है, ये इंडिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जू है। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है एंड थर्सडे के दिन ये क्लोज रहता है। एंड इसकी टिकट 110 रुपये पर पर्सन की रहती है। आप यहाँ पर अच्छे से जू को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड उसके बाद आप रंगीत वैली रोपवे के लिए जा सकते हैं, जो कि दार्जिलिंग जू से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रोपवे की टिकट एडल्ट्स के लिए 260 रुपये पर पर्सन की रहती है एंड चिल्ड्रंस के लिए 130 रुपये पर पर्सन की रहती है, जो कि राउंड ट्रिप की होती है। दोस्तों, रोपवे का सफर 5 किलोमीटर अप डाउन का रहता है, जिसमें आपका 40 मिनट का सफर होता है। बीच में आपको रोपवे से एक जगह पर ड्रॉप किया जाता है, जहाँ पर आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं और आपको रोपवे के थ्रू काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस रोपवे के थ्रू आपको आसपास की वैली, चाय के बागान एंड दार्जिलिंग की खूबसूरती देखने को मिलती है। दोस्तों, यकीन मानिएगा, आपको रोपवे से दार्जिलिंग के बिल्कुल अलग ही नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप शायद कभी भुला ही नहीं पाओगे। ये रोपवे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही चलती है, जिसके लिए आपको टिकट लेने के बाद भी 2 से 3 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। अगर आपको डे 2 में और भी प्लेसेस को कवर करते हुए टाइम हो गया है तो आप नेक्स्ट डे इस रोपवे को ले सकते हैं। इसी वजह से आपको एक दिन एक्स्ट्रा लेने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड उसके बाद आप वापस उस रात अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में आप मिरिक के लिए जा सकते हैं, जो कि दार्जिलिंग से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मिरिक पहुंचने के बाद आपको ऊपर से नेपाल की वैली के भी नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अमेजिंग होते हैं, बिकॉज ये नेपाल बॉर्डर के पास में ही है। एंड यहाँ से आपको जगह जगह पर इंडियन आर्मी भी देखने को मिलती है। आप यहाँ से आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं एंड उसके बाद आप पशुपति बॉर्डर के लिए जा सकते हैं। ये नेपाल बॉर्डर भी कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको काफी सारी शॉप्स भी देखने को मिलती है, जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास में और भी समय है तो आप नेपाल में भी थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। एंड डे 3 में आप मिरिक और नेपाल बॉर्डर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप वापस अपने होटल के लिए लौट सकते हैं या फिर आप अपने शहर के लिए वापस लौट सकते हैं। यहीं पर आपकी दार्जिलिंग ट्रिप कंप्लीट होगी। दोस्तों, आप इन सभी प्लेसेस पर घूमने के लिए टैक्सी की बुकिंग करके आ सकते हैं, जो कि आपको डे बाय डे इन सभी प्लेसेस की साइट सीइंग करा देती है। 3 दिनों की साइट सीइंग के लिए टैक्सी के चार्जेस 9,000 रुपए से 10,000 रुपए तक रहते हैं और अगर आप एक दिन के लिए करेंगे तो आपको 3,000 रुपए से 4,000 रुपए तक में बुकिंग होती है। और अगर आप डे 1 में टॉय ट्रेन के थ्रू घूम रहे हैं तो आप डे 2 और डे 3 के लिए टैक्सी की बुकिंग करके घूम सकते हैं। दोस्तों, आपको ये टैक्सी बस स्टैंड के पास से ही मिल जाती है। आप इन टैक्सी की बुकिंग के लिए बार्गेनिंग भी जरूर करें या फिर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर भी सभी प्लेसेस पर घूम सकते हैं। और अगर आपके पास डे 4 में और भी समय है तो आप टी गार्डन के लिए जा सकते हैं। टी गार्डन में आपको गार्डन की काफी खूबसूरती देखने को मिलती है और अगर आप इन टी को बनते हुए देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 100 रुपीज पर पर्सन की एंट्री टिकट लेकर इन टी को बनते हुए भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि दार्जिलिंग घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों, वैसे तो साल के किसी भी दिन आप दार्जिलिंग में घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन आप बारिश के मौसम में यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ पर आना अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ पर बारिश के मौसम में आपको काफी नज़ारे देखने को नहीं मिलते हैं एंड पहाड़ी इलाके होने की वजह से यहाँ पर आपको काफी घूमने फिरने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड अगर बात करें कि दार्जिलिंग ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में
एक पर्सन का खर्चा 8,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक का आएगा। इस खर्चे में मैंने सिर्फ आपके दार्जिलिंग पहुंचने के बाद के खर्चे को इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से दार्जिलिंग ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। अगर आप डलहौजी ट्रिप या फिर कन्नौर ट्रिप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी इन वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।